परीक्षित जी से कहते हैं, राजन 4 दिन से तुमने अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं किया है। मेरी इच्छा ये है कि तुम जलपान कर लो, उसके बाद में हम तुमसे भगवान की कथा कहेंगे। परीक्षित जी कहते हैं, भगवान आपके मुक्कमल के द्वारा निकले हुए भगवत कथा रूपी अमृत का मैं पान कर रहा हूं, तो न तो मुझे भूख लग रही है, ना ही मुझे प्यास लग रही है। एक बार मुझे भूख और प्यास लगी थी, मेरे द्वारा बहुत बड़ा अनर्थ हो गया था। मैंने एक ब्राह्मण के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। आज उसी भूख प्यास को मैंने जीत लिया है। आप तो बस भगवान की कथा हमसे कहते रहें। परीक्षित जी ने जब ये कहा तो सुखदेव जी महाराज कहने लगे, राजन मैं जान गया हूं तुम राजा नहीं हो, तुम राजर्षि भी नहीं हो। सम्यक व्यवस्थिता उद्दस्त और राजर्षि सत्तमा। क्यों? वासुदेव कथायाम ते यज्जाता नष्ट की रति। भगवान की कथा में तुम्हारा ऐसा निश्चल प्रेम हो गया। भगवान की कथा कहने वाला ही नहीं, सुनने वाला भी पवित्र हो जाता है। उत्तम कीर्ति वाले भगवान के गुणानुवाद को आशा तृष्णा रहित मुक्त लोग प्रेम पूर्वक पूर्व के उपकार के ध्यान से गाते हैं, और जो मुमुक्षु लोग होते हैं वो संसार के बंधन का छुड़ाने का उत्तम मार्ग समझ करके इसी में मग्न रहते हैं। और जो विषयी लोग होते हैं वो श्रवण तथा मन को लुभाने वाला होने की वजह से इसमें प्रेम करते हैं। संसार में ऐसा कौन सा पुरुष है जो इससे उदासीन रहे? हां, अपना सर्वनाश करने वाली अब अधिक की बात दूसरी है। परीक्षित जी कहते हैं, नहीं, भगवान कृष्ण का आश्रय लेकर के हमारे पितामह युधिष्ठिर इत्यादि कौरव सेना रूपी सागर को बछड़े के खुर से खुदी हुई भूमि के समान पार कर गए, जबकि उस सेना में 20 पितामह जैसे महारथी वर्तमान थे। उसका पार करना महाकठिन काम था। परीक्षित जी कहते हैं, मेरी माता के शरण में जाने पर उन्होंने मेरी माता की कुक्षी में कोख में प्रवेश किया और अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से मेरी रक्षा की। आपने चंद्रवंश का वर्णन किया, कथतो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञाम चौवय वंशानाम चरितम परमाद्भुतम। सूर्यवंश का भी वर्णन किया, किंतु इस वंश में कृष्ण नाम से अंशों सहित अवतार धारण करने वाले भगवान विष्णु के पराक्रममय चरित्रों को हम सुनना चाहते। भगवान कृष्ण पिता के घर से ब्रज को क्यों चले गए? उन्होंने अपनी माता के भाई कंस का वध क्यों किया? कितने दिन वृंदावन लीला की, कितने दिन मथुरा लीला की, कितने दिन द्वारिका लीला की, कितने दिन गोकुल लीला की। हे सर्वज्ञ, मैंने जिन जिन कृष्ण चरित्रों को आपसे पूछा है, आप मुझ श्रद्धालु से कहिए, बड़ी जिज्ञासा है सुनने की। सुखदेव जी महाराज कहने लगे, राजन सुनो, उस समय बड़े गर्वीले राजा लोग राक्षस रूप हो रहे थे। उस समय की बात मैं आपको बता रहा हूं। इनकी अत्यंत भार से दबी हुई पृथ्वी खेद पूर्वक रोती हुई, दीनता से चिल्लाती हुई पृथ्वी पर जब अनाचार अत्याचार बढ़ता है तो पृथ्वी को बड़ा कष्ट होता है। तो पृथ्वी ब्रह्मा जी की शरण में गई। ब्रह्मा जी की शरण में जा पृथ्वी ने अपने कष्ट को कहा। भगवान ब्रह्मा जी ने पृथ्वी के कष्ट को सुना। उस समस्त देवताओं को लेकर के वो कहां गए? क्षीर सागर के समीप गए, जहां देवों के पूज्य, जगत के पूज्य भगवान विष्णु की पुरुष सूक्त से उन्होंने सावधानता पूर्वक स्तुति की। ब्रह्मा जी ने जब स्तुति की है तो ब्रह्मा जी को समाधि में एक आकाशवाणी सुनाई।
और उस आकाशवाणी को सुनकर के ब्रह्मा जी देवताओं से कहते हैं, देवताओं मैं जैसा कहूं वो करना है तुम्हें। परम पुरुष को पहले से ही पृथ्वी का भार ज्ञात हो चुका है। आप लोग तब तक अपने अंशों से पृथ्वी पर अवतार ग्रहण करके रहिए जब तक कि अपनी काल शक्ति से पृथ्वी का भार उतारते हुए ईश्वरों के ईश्वर पृथ्वी पर न बचने। वसुदेव जी के घर में भगवान का अवतार होगा। हल्का सा सर्वशक्तिमती भगवान विष्णु की जो माया है उसे भी अवतार ग्रहण करने की स्वामी जी की आज्ञा हो चुकी है। तब वो भी विशेष प्रयोजन के लिए जन्म लेगी। देवताओं की स्त्रियां भी वहां जन्म लें पृथ्वी पर। ऐसा कहकर के ब्रह्मा जी वहां से अंतर्धान हो गए। देवताओं ने वैसा ही किया जैसा उन्होंने कहा था। ये मथुरा जिसमें सदैव भगवान विद्यमान रहते हैं उस समय समस्त यदुवंशी राजाओं की राजधानी थी। उस समय मथुरा का राजा कौन था? उस समय मथुरा का राजा महाराज उग्रसेन थे। महाराज उग्रसेन के कोई पुत्र नहीं था, तो महाराज उग्रसेन ने पुत्र प्राप्ति के लिए एक यज्ञ किया। पहले लोग यज्ञ करते थे, पुत्र नहीं होता था तो पुत्र कामेष्टि यज्ञ करते थे। यज्ञ के प्रभाव से उनकी पत्नी गर्भवती हुई। एक दिन क्या हुआ कि महाराज उग्रसेन की पत्नी अपनी सहेलियों के साथ में वन विहार के लिए गई। वन विहार के लिए उनकी पत्नी गई तो एक दुर्मिल नाम के राक्षस की छाया उसके ऊपर पड़ गई और उसके बाद में जो पुत्र हुआ उसे ही हम कंस कहते हैं, क्योंकि दुर्मिल नाम के राक्षस की छाया पड़ गई थी। महाराज उग्रसेन ने ब्राह्मणों को बुलवाया। जब पुत्र का जन्म हुआ तो पूछा कि हमारे पुत्र का भविष्य बताओ। माता पिता को भविष्य जानने की बड़ी इच्छा रहती है बच्चों की। महाराज उग्रसेन ने ब्राह्मणों से पूछा, ज्योतिषियों को बुलाया कि हमारे पुत्र का भविष्य बताओ। ब्राह्मणों ने कहा कि ये पुत्र जो है तुम्हारा तुम्हारे लिए शुभ नहीं है, ये तुम्हारे वंश को विनाश की ओर ले जाएगा। महाराज उग्रसेन इतने ज्यादा घबरा गए कि मेरा पुत्र मेरे लिए शुभ नहीं है, तो उन्होंने क्या किया कि अपने पुत्र को कांसे के कटोरे में रखा और उसे सब पत्तों में लपेट करके और उसे यमुना में बहा दिया। वो कटोरा बहता हुआ जा रहा था, उसमें एक जीवित बालक है। इधर वसुदेव जी के पिता सूरसेन यमुना में स्नान कर रहे थे। नीचे स्नान करने के बाद में उन्होंने सूर्य भगवान को आंखें बंद करके ऐसे जल देना चाहा। जैसे ही जल भरा तो वो बहता हुआ कटोरा उनके हाथ में आ गया। उन्होंने देखा ये क्या है, पत्तों को अलग किया, देखा कांसे का कटोरा और उसमें एक बालक, और वो भी जिंदा है। झट से महाराज सूरसेन ने उस बच्चे को अपने हृदय से लगाया, घर लेकर के आए। अपनी पत्नी से कहा, देवी अभी तक वसुदेव ही मेरा बेटा था, लेकिन आज यमुना मैया ने हमें एक और पुत्र दिया है। यानी किस दुष्ट ने अपने जीवित पुत्र को यमुना में बहा दिया, उसे जरा भी दया नहीं आई। आज से अब मेरा पुत्र ये भी है। सूरसेन महाराज ने उसे अपना लिया, कहा कि ये मेरा पुत्र है। अब कांसे के कटोरे में उसे प्राप्त किया था, इसलिए उसका नाम कंस रख दिया। बोलो जय श्री कृष्ण। अब कंस को यह पता नहीं है कि मैं उग्रसेन का पुत्र हूं। कंस ये जानता था मैं तो सूरसेन का पुत्र हूं, वसुदेव का भाई हूं। बचपन से ही पालन पोषण वसुदेव के साथ उसका हुआ। जब कंस बड़ा हुआ तो उस समय नारद जी से नाराज गया। नारद जी ने सोचा कि अब तो कंस को सत्यता बता देना चाहिए कि बात सत्य क्या है। नहीं रहा गया, उनसे नहीं रहा जाता था नारद जी से। नारद जी श्री नारायण नारायण करते हुए वहां पहुंचे हैं। श्रीमन नारायण 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 कहते हुए कंस के पास पहुंचे। वो कहने लगे, अरे कंस, तू सूरसेन का पुत्र नहीं है, तू उग्रसेन का पुत्र है। पर तेरे पिता ने तुझे कांसे के कटोरे में रख करके पत्तों में लपेट करके तुझे यमुना में बहा दिया था।
सूरसेन को तू मिला था, पुत्र तो तू उग्रसेन का है। तेरा पिता मथुरा का महाराजा है, तो मथुरा की महाराजा का पुत्र है तू, उग्रसेन का पुत्र है तू। सूरसेन को तो मिला था तू। नारद जी कहने लगे आप सत्य बोल रहे हैं। कंस कहने लगा आप सत्य बोल रहे हैं। नारद जी कहने लगे झूठ तो कभी बोलता ही नहीं। अब कंस को इतना गुस्सा आया कि मेरे पिता ने मुझे यमुना में बहा दिया। ऐसा कौन पिता होगा जो अपने जीवित पुत्र को यमुना में बहा दे। उसे इतना क्रोध आया कंस को। कंस बड़ा वीर था और उसी समय वो जंगल में चला गया। घोर तप किया उसने। तप के बल पर उसने सोचा कि अब मुझे तमाम शक्तियां अर्जित करनी है, तभी मैं अपने पिता से लड़ पाऊंगा। तमाम शक्तियां अर्जित करने के बाद में वो जब शक्तिशाली बन गया तो मथुरा में पहुंच गया। अपने पिता उग्रसेन के सामने जाकर के खड़ा हो गया। मथुरा का राजा उग्रसेन, उसके सामने जाके कंस खड़ा हो गया। कहने लगा कि महाराज आपने मुझे पहचाना। महाराज उग्रसेन ने पहचानने से मना कर दिया कि नहीं, मैंने तो नहीं पहचाना। कंस कहने लगा कि आप पहचानोगे भी नहीं, याद दिलाना पड़ेगा तुमको। बहुत बचपन में तुमने, बहुत छोटे में तुमने मुझे देखा है, अब नहीं पहचान पाओ। महाराज उग्रसेन कहते हैं याद दिलाओ, मैं नहीं पहचान पा रहा हूं। तो कंस कहने लगा कि याद करो, कुछ वर्ष पूर्व आपने अपने एक बच्चे को यमुना में बहाया था, कटोरी में रख के। जैसे ही कंस ने यह कहा तो महाराज उग्रसेन बड़े गौर से उसकी तरफ देखते हैं और सोचने लगे, हो ना हो ये मेरा वही पुत्र है जिसे मैंने यमुना में बहाया था। महाराज उग्रसेन से कंस कहता है कि तुम कैसे बताओ, इतनी निष्ठुरता पिता के अंदर हो नहीं सकती, इतनी तुम्हारे अंदर है। तुमने मुझे मरने के लिए यमुना में बहा दिया। मैं तुम्हारा वही पुत्र हूं जिसे तुमने यमुना में बहाया था। आज वही तुम्हारा पुत्र जवान होकर के तुम्हारे सामने खड़ा है। मारने में कोई कसर तुमने नहीं छोड़ी, पर जाको राखे साइया मार सके न कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी होए। परमात्मा ने मेरी रक्षा की है, आज वही तुम्हारा पुत्र तुम्हारे सामने खड़ा है। अब कंस ऊंची आवाज में अपने पिता से बात कर रहा है। कहने लगा कि अब तुम राज करने लायक नहीं हो। ये मथुरा की प्रजा जो है ये सत्ता परिवर्तन चाहती है। मथुरा के लिए एक नया राजा चाहिए और अब मथुरा के ऊपर आज से मेरा शासन होगा। मुझे राजा बना दो। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपना ये राजमुकुट जो तुम्हारे चेहरे पर शोभित हो रहा है सर के ऊपर, अब वो मेरे सर के ऊपर शोभित होना चाहिए। यदि आप ये कहो कि मुहूर्त दिखवाना पड़ेगा तो कोई मुहूर्त वहूर्त की जरूरत नहीं है। जिस दिन मैं राजा बनूंगा उससे अच्छा कोई मुहूर्त नहीं होगा। महाराज उग्रसेन इतने ज्यादा घबरा गए कंस की इस बात को सुनकर के, और उन्होंने अपना राजमुकुट उतार करके कंस के सर के ऊपर रख दिया। कंस को सिंहासन पर बैठाया, कंस राजा बन गया। बड़ा आतताई था वो तो। जैसे ही सत्ता उसके हाथ में आई, कंस राजा बना। सारी नगरी में उसने घोषणा करवा दी कि आज से मथुरा का राजा कंस है। पूजा पाठ करना बंद, सब लोग, कोई पूजा पूजा नहीं होगी। पूजा करना है तो मेरी करो, राजा ही भगवान होता है। यज्ञ करना बंद कर दीजिए, मथुरा में आज से कोई यज्ञ नहीं होगा। यज्ञ होगा तो एक ही यज्ञ होगा, न राम यज्ञ होगा न विष्णु यज्ञ होगा, कोई यज्ञ नहीं होगा। यज्ञ करना है तो सिर्फ कंस महायज्ञ होगा। यज्ञ करना है तो कंस महायज्ञ करिए। आहुति यदि देना है तो कंसाय स्वाहा बोलिए। जयकारा लगाना है तो कंस महाराज की, आप लोग मत बोलिए। ये तो वही बोल रहा है ना, कंस ही कह रहा है। जयकारा लगाना है तो कंस महाराज की जय बोलिए। कंस बड़ा वीर था, उसका कोई विरोध नहीं कर पाया। महाराज उग्रसेन के भाई हैं देवक। देवक की कन्या का नाम है देवकी। देवकी जो है कंस की चचेरी बहन है, लेकिन बहन से सबसे ज्यादा प्रेम देवकी से करता है तो कंस करता है। कंस ने देवकी का विवाह जो है वो वसुदेव के साथ निश्चित किया।
सानंद विवाह संपन्न हो गया। और जब विवाह संपन्न हो गया, जब विदा होने लगी, तो विदा जब होती है तो भाई अपनी बहन को रथ में बिठा करके कुछ दूर तक ले जाता है। उसी प्रथा को पूर्ण करने के लिए कंस वहां पर आया, और कंस ने क्या किया, सैकड़ों स्वर्ण में रथ लेकर के आया। उग्रसेन सुतः कंसः सुसुपी प्रचिकीर्षया रश्मीन हयानाम जग्राह रौक्मयी रसतई व्रता। इतनी शोभा, सैकड़ों स्वर्णमय रथ विदा के लिए उसने लगा दिए। अब एक ही रथ में तो देवकी को बैठना है, सैकड़ों रथ हैं सोने से जड़े हुए, इतनी शोभा बन रही है। और अपनी बहन को प्रसन्न करने के लिए उसने जो सबसे सुंदर रथ था, उसमें अपनी बहन देवकी का हाथ पकड़ करके देवकी को विदा करने के लिए उसमें बिठाया। सारथी से कहा, तू पीछे हट, रथ में चलाऊंगा, अपनी बहन को विदा मैं अपने हाथों से करूंगा। घोड़ों की बागडोरें कंस ने अपने हाथ में पकड़ी, बड़ा प्रसन्न है और बहन देवकी को विदा कर रहा है। थोड़ी दूर चला और जैसे ही रास्ते में एक आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने मार्ग में घोड़ों की बागडोरें पकड़े हुए कंस को पुकार करके कहा, रे मूर्ख कंस, तू जिस देवकी का रथ हाँक रहा है, उसी देवकी के गर्भ से उत्पन्न आठवां पुत्र तेरा काल होगा। जैसे ही कंस ने यह सुना कि देवकी का आठवां पुत्र मेरा काल होगा, अब वो देवकी उसे शत्रु के समान दिखाई देने लगी। अभी तो प्रेम कर रहा था, इसके आठवें गर्भ से मेरी मृत्यु निश्चित है, आज मैं देवकी को समाप्त कर दूंगा। देवकी नहीं रहेगी तो इसके पुत्र कहां से होंगे। और उसने तुरंत अपनी देवकी के बाल कस के पकड़ लिए। बाल पकड़ करके जैसे ही मारने के लिए उसने तलवार निकाली, देवकी को मारने के लिए तैयार है, तो वसुदेव जी महाराज बड़े महात्मा थे। वो देख रहे हैं तो सोचने लगी, ये क्रूर निर्लज्ज निंदित कर्म करने के लिए उद्यत है। कहने लगे, हे वीर, ये तुम्हारी छोटी बहन है, इसके हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी है। ऐसा तवानुजा बाला कृपणा पुत्र कोपमा हंतु नार्यसी कल्याण मिमाम तुम दीन वत्सला। ये बेचारी तुम्हारी छोटी बहन है, तुम्हारे सामने कठपुतली के समान निश्चेष्ट खड़ी है, तुम दीनों से बड़ा प्रेम करते हो, ये तुम दीनों से बड़ा प्रेम करते हो, इससे मत मारो। हे वीर, जिसका जन्म होता है उसकी देह संबंध के साथ मृत्यु होना निश्चित है, हर किसी को जाना है, चाहे राजा हो, चाहे रंक हो, चाहे फकीर हो, सभी को जाना है। बच्चे का जब जन्म होता है और जब उसकी प्रथम किलकारी निकलती है, तो प्रथम किलकारी में उसकी मृत्यु की अंतिम घोषणा छुपी रहती है कि इसे कितने दिन रहना है। इसलिए कभी किसी का विरोध मत करिए। जितनी उम्र लेकर के जीव आया है, उसको उतने दिन तक तो पृथ्वी पर रहना ही है, उसके पहले वो नहीं जा सकता है। इसके हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी है। क्या क्या आशाएं देव के लिए होगी। तुम्हारी छोटी बहन है, तुम तो इससे बड़ा प्रेम करते हो, इसे मत मार। बहुत समझाया, कंस नहीं माना, मारने के लिए जिद कर रहा है। तो वसुदेव जी सोचते हैं कि आज इस दुष्ट को मैं अपना पुत्र देने की प्रतिज्ञा करता हूं। हो सकता है कि देवकी के पुत्र ना हो, ये भी हो सकता है कि देवकी का पुत्र से मार डाले। विधाता की गति जानी नहीं जाती, कभी कभी वन की दावाग्नि से निकट के वृक्ष बच जाते हैं, दूर के जल जाते हैं। वसुदेव जी महाराज कहने लगे, कंस, भय तो तुम्हें देवकी के पुत्रों से है ना, इसे मत मारो। मैं ये तुम्हें वचन देता हूं कि देवकी के जो भी पुत्र होगा उसे हम तुम्हें दे दिया करें। अब वसुदेव कभी झूठ नहीं बोलते थे, बचपन में साथ में रहा कंस, ये जानता था, बचपन साथ गुजरा उसका, तो जानता था कि वसुदेव को झूठ बोलना पसंद नहीं है और झूठ सुनना पसंद नहीं। वसुदेव ने जैसे ये कहा कि देवकी का पुत्र, हर पुत्र हम तुम्हें दे देंगे, तुम्हें जैसा लगे वैसा करना, लेकिन देवकी को मत मारो। तो मारने से रुक गया, कहने लगा ठीक है,
लेकिन जब तक तुम्हारी और देवकी के संयोग से देवकी के गर्भ से 8 पुत्र उत्पन्न नहीं हो जाते, तब तक तुम्हें हमारे यहाँ कारागृह में बंदी बन करके रहना पड़े। और उसी समय उसने वसुदेव देवकी को जंजीरों से बांध करके कारागृह में डाल दिया।